जैनिज्म आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। बुद्धिज्म में क्या क्या चीजें हैं, बुद्धिज्म के बारे में आप क्या जानते हैं? सिद्धार्थ के बारे में तो जानते होंगे, है ना, कहानी पढ़ी होगी बचपन में। क्या जानते हो सिद्धार्थ के बारे में? तो बेसिकली क्या हुआ कि जो उनके फादर थे, ठीक है, क्या नाम था उनके फादर का? जो सिद्धार्थ के फादर थे, सुधोधन, है ना। मदर माया देवी, ओके, ठीक है जी। तो हाँ जी, वो तो अशोक अशोक ने लड़ी थी। तो अशोक ने क्या किया था, अशोक ने फिर जो रिलीजन है, आई थिंक उन्होंने अ, उसको स्प्रेड, हाँ, कन्वर्ट हो गए थे और फिर उसको स्प्रेड किया था उस रिलीजन को। हाँ, तो पहले तो क्योंकि ये रिलीजन ही आया ना, तो इन्होंने लड़ी नहीं थी कोई वॉर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो बुद्धिज्म है उसकी जो फाउंडेशन रखी वो किसने रखी? सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ बाद में जाकर के क्या बने? गौतम बुद्ध, ठीक है। तो अब अगेन 6th century BC, मतलब जब जैनिज्म आ रहा है तभी ये आ रहा है। और ये भी अगेन कहाँ से आ रहा है, ये हम डिस्कस कर चुके कि जो वैदिक वैदिक टाइम की जो हिंदुइज्म की जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उन गलत प्रैक्टिसेस को, सारी गलत प्रैक्टिसेस को रिमूव करके उसका जो सही वर्जन है वो डाल करके एक रिलीजन बना दिया गया, ठीक है। तो अगेन इनके फादर का नाम सुधोधन, मदर का नाम माया देवी था, ठीक है। अब इनकी कहानी क्या थी कि ये बहुत मतलब टाइम के बाद में सुधोधन और माया देवी को एक बेटा हुआ, ठीक है। अब ये राजा थे जो सुधोधन थे, ठीक है। जब ये राजा थे तो ऑब्वियसली इनके पास में उस टाइम पर अब बुद्धिज्म तो शुरू नहीं हुआ, तो कौन सा रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है? हिंदुइज्म, ठीक है। और हिंदुइज्म में राजा है तो प्रीस्ट है, और प्रीस्ट है तो रिचुअल्स हैं। तो एज पर रिचुअल्स क्या किया गया कि इनकी कुंडली दिखाई गई, ठीक है। और इनकी कुंडली देखने के बाद एक ज्योतिषी ने क्या कहा कि ये जो है क्या बनेगा बड़ा होकर के, कि सन्यासी बनेगा, ये सन्यास ले लेगा, ठीक है। और वो ज्योतिषी बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शंस करता था, ठीक। तो अब इस चीज को लेकर के, क्योंकि राजा का अकेला बेटा है, तो बेटे की इंपॉर्टेंस क्या थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा। अगर राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा तो इट मींस कि उसका राज्य किसी और के पास चला जाएगा। हम्म। तो अब अगेन इस चीज के लिए क्या हुआ फिर, सुधोधन, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई इसे सन्यासी ना बने, उससे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, जो बाकी सब फिर पंडित पुरोहित थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो, इसको किसी भी तरीके से किसी ऐसी चीज के पास मत लेकर के आना जिससे इसके मन में दुख या सन्यास का भाव आ जाए, ठीक है। तो इसलिए जब जब तक वो उनको राजमहल में ही रखा जाता था, ठीक है, राजमहल में कोई भी एक पेड़ पर से सूखी हुई पत्ती नहीं गिरी होती थी, ठीक है, कोई बीमार आदमी उनके सामने नहीं आता था, ठीक, सब कुछ उनके सामने अच्छा अच्छा दिखाया जाता था। और फिर एक बार क्या हुआ कि सिद्धार्थ की शादी कर दी गई और सिद्धार्थ का एक बेटा भी हो गया। शादी किससे की थी सिद्धार्थ की? यशोधरा से, ठीक है। तो अगेन उसके बाद में क्या हुआ, एक बेटा भी हो गया सिद्धार्थ के, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और फिर सिद्धार्थ को कहाँ इनवाइट किया गया? तो एक युवा महोत्सव था जिसमें क्या था कि जो राजकुमार है वही जाएगा, ठीक। और वो जब रास्ते में जा रहे थे, राजमहल से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि एक आदमी, बुजुर्ग सा आदमी घूम रहा है। तो तब उन्होंने, जो उनका रथ चला रहा था, उनसे पूछा कि भाई ये कौन है? तो उसने कहा ये आदमी है, ये ऐसा क्यों हो गया? तो उसने कहा सब हो जाते हैं क्योंकि ये बुजुर्ग है। तो उसने कहा बुजुर्ग मतलब? उसने कहा कि ये तो एज है, सबके पास ऐसी। तो बोले मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। उसने कहा हाँ, आप भी ऐसे ही हो जाओगे, सब ऐसे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको एक डेड बॉडी दिखाई दी जिसको 4 लोग कंधे पे उठा करके लेके जा रहे हैं। तो उसने कहा ये आदमी इनके कंधे पे क्यों लेटा हुआ है, कंधे पे क्यों लेके जा रहे हैं उसको? उसने कहा कि ये मर गया। उसने कहा मर गया मतलब? बोले इस दुनिया से चला गया, अब ये नहीं रहेगा मतलब यहाँ पर। तो बोले ये क्यों मर गया? उसने कहा सब मरते हैं। उसने कहा क्या मैं भी मर जाऊंगा? हाँ मर जाओगे बिल्कुल। तो उस दिन उसके मन में पहली बार ये आया कि यार दुनिया ऐसी अच्छी अच्छी नहीं है। फिर उसने सोचना शुरू किया, एंड वन फाइन डे ही डिसाइडेड कि भाई मैं ये सब कुछ छोड़ करके जा रहा हूँ, ठीक है। उसने संन्यास लिया, देन ही वेंट। तो फिर वो जो है अलग अलग जगह गए, ध्यान किया, और वो सब करने के बाद में वो सिद्धार्थ से क्या बन के लौटे? गौतम बुद्ध, ठीक है। और फिर जो उनके डिसाइपल्स हुए और वहां से आगे जो है फिर बुद्धिज्म की शुरुआत हुई, ठीक है। तो अगेन इट फोकस ऑन ओवरकमिंग सफरिंग्स, ठीक है, एंड अचीविंग एनलाइटनमेंट थ्रू एथिकल लिविंग, ठीक है, नॉट थ्रू रिचुअल्स। कह रहा है एनलाइटमेंट कैसे मिलेगा आपको? एथिकल लिविंग से, मेडिटेशन से, और विजडम से, ठीक है। मेडिटेशन रियली प्लेज ग्रेट रोल इन वंस लाइफ अगर कोई करता है, ठीक है। तो इन्होंने किस चीज पे फोकस किया कि भाई रिचुअल्स नहीं कि आप जानवर की बलि दे रहे हो, आप ये कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं, कि अपने ऊपर काम करो। तो बेसिकली रिचुअल में हम क्या कर रहे हैं? रिचुअल में हम जो बाहर की चीजें हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं,
जबकि मेडिटेशन में हम जो हमारा इनर सेल्फ है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था, रॉयल क्लैन में नेपाल के पास लुम्बिनी में ये बॉर्न हुए। ठीक, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। देन रॉयल फैमिली में बॉर्न हुए, शाक्या क्लैन, इनके फादर किंग थे। ठीक, और इन्होंने भी लगभग 29 साल की एज में इस दुनिया को, मतलब जो भी सांसारिक चीज है उनसे संन्यास ले लिया। ठीक है, ही फाइनली रिनंस द वर्ल्ड। ठीक, और यहां पर आज के टाइम में 29 और 30 साल की एज में लोगों को ये नहीं पता कि हमें अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। ठीक है, कि डिप्रेशन में बैठे हुए हैं, परेशान हुए बैठे हैं, सब कुछ होते हुए। ठीक, ये कितना बड़ा डिसीजन इन्होंने ले लिया। आज के टाइम में मैं देखता हूं बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो 30 साल की एज में अपने कैरियर से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले पा रहे। ठीक है, कि वो करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं। ठीक, अभी परसों आई रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड। ठीक, अच्छी जॉब कर रहा है, उसके बाद भी क्या है कि परेशान है, कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट जॉब में है, एंड ही वाज लाइक यार मैं जॉब छोड़ दूं। ठीक, क्यों छोड़नी है, करना कुछ और है। तो भाई छोड़नी है तो फिर छोड़ दो, फिर इतना क्या है, और अगर कर रहे हो तो फिर परेशान मत हो, फिर उस चीज को करो खुशी से। ठीक है, तो 30 साल की उम्र में या 31 साल की उम्र में आप ये सोचो कि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें जिंदगी में करना क्या है, एक्चुअली हमारी खुशी किस चीज में है। ठीक है, और इन्होंने दुनिया को कह दिया कि भाई सारे संसार को जो है अब मैं त्याग रहा हूं। ठीक है, एंड ही अटेंड एनलाइटनमेंट एट बोध गया। ठीक, इसीलिए ही गया बिहार में है। ठीक है, उसकी एक अपने आप में सिग्निफिकेंस है, अंडर द बोधि ट्री। ठीक, और सबसे पहला उन्होंने जो अपना सरमन दिया वो कहां दिया था, सारनाथ में। अब ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो याद रखने वाली बात है। ठीक है, एंड फाइनली ही डाइड एट कुशीनगर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। ठीक, अगेन इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या थे, ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी, एस्केटिक। ठीक है, तो इन्होंने, हाँ, उसमें इन्होंने एक सन्यासी को भी देखा था। तो बेसिकली क्या हुआ था कि पहले उन्होंने ओल्ड मैन को देखा, उस कहानी का एक एक पार्ट रह गया था। ठीक है, एक पार्ट क्या था कि ओल्ड मैन को देखा, तो ओल्ड मैन को देख करके उसने कहा कि भाई ये क्यों हो गया ऐसा, तो उसने कहा कि ये तो सब होते हैं, बूढ़ा हो गया है ये। ठीक है, देन बीमार आदमी को देखा, डेड बॉडी को देखा। ठीक है, और फिर उसने देखा कि एक आदमी बहुत खुश है। ठीक है, वो मजे से है, उसको कोई दुख नहीं है। तो उसने कहा कि ये आदमी कौन है, तो उसका जो रथ चलाने वाला था, जो उसका ड्राइवर थे सिद्धार्थ के उस टाइम, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये आदमी सन्यासी है। उसने कहा यार ये तो सबसे ज्यादा मजे में है। तो उससे फिर वहां से उनके मन में ध्यान आया कि भाई अब मैं भी जो है सन्यास लेता हूँ। ठीक है, एंड फाइनली उसने कहा कि अब मैं परम आनंद की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो छूट गया था कि सन्यासी को देख करके उनके मन में फाइनली फिर सन्यासी बनने का आया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो हम देख ही चुके हैं कि लुम्बिनी जहां पर इनका बर्थ हुआ, बोध गया जहां एनलाइटनमेंट हुआ, सारनाथ फर्स्ट सरमन, एंड कुशीनगर जहां पर इनकी फाइनली महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक है, अब बुद्धिज्म की जो कोर टीचिंग्स है उसमें क्या है कि 4 नोबल ट्रुथ्स हैं। वो क्या क्या है, ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि भाई जिंदगी में क्या है, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स। जिंदगी में दुख है। ठीक है, और दुख किस वजह से है, कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, कि जो इच्छाएं हैं आपकी, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, जिंदगी में दुख है। अगर आप अपनी इच्छाएं खत्म कर दो तो आपकी जिंदगी से दुख खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अगेन सफरिंग खत्म हो सकती है। ठीक, और सफरिंग खत्म करने का एक रास्ता है। तो 4 चीजें इन्होंने बताई कि पहली बात तो जिंदगी में दुख है, दूसरी बात दुख खत्म हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी, दूसरी बात बताई दुख का कारण क्या है, डिजायर है, और तीसरी बात कि दुख खत्म हो सकते हैं, और चौथी बात दुख खत्म करने का एक रास्ता है। और वो क्या रास्ता है जी, सन्यास। तो फिर आप सब लोग सन्यास ले लो अब, है नहीं। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो सन्यास एक्सट्रीम पाथ है। तो इन्होंने कहा कि भाई देयर इज अ मिडिल पाथ, जिसको इन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताया। क्या कहा कि भाई राइट व्यू रखो, अपना जो नजरिया है वो सही रखो, आपकी इंटेंशन, अपनी इंटेंशन सही रखो, मतलब थॉट प्रोसेस। ठीक है, आपकी स्पीच, जो आपको बोलना है उसे सही रखो, आपके जो एक्शंस हैं उन्हें सही रखो। ठीक है, जिसका इंपैक्ट क्या आएगा,
कि आपका जो लाइवलीहुड है वो सही होगा, एफर्ट्स, माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन, ठीक है, इन सारी चीजों, ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक, तो ये एक मिडल पाथ है जिसके थ्रू आप बिना संन्यास लिए भी अपने दुखों को खत्म कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है ये किस लैंग्वेज में है, पाली में है। वहीं जो हमारा जैन लिटरेचर था वो किसमें था, किसमें था जी, भूल गए, प्राकृत में था। ठीक है, अब इन्होंने ये त्रिपिटका है, क्या है, विनय पिटका, सूत पिटका एंड अभिधाम पिटका, जो किस किस चीज से डील करती है। विनय पिटका है जो मॉन्क्स हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, उनके लिए जो रूल्स हैं कि वो कैसे कंडक्ट करेंगे, उससे डील करती है विनय पिटका। सूत पिटका जो बुद्ध ने जो टीचिंग्स दी उनसे डील करती है, और अभिधाम पिटका जो फिलोसफी है बुद्धिज्म की उससे डील करती है। और इसके अलावा वी हैव जातका टेल्स, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब लिटरेचर है। ठीक है, ये तीन मेन लिटरेचर हैं बुद्धिज्म के। उसके अलावा जात का स्टोरीज हैं, जात का टेल्स हैं, जो बुद्ध के बारे में और उनके बर्थ से पहले के बारे की कहानियां हैं। अब इनके यहाँ पर जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो 4 हुई हैं। ठीक है, जैसे जैन काउंसिल कितनी हुई, 2, कहां कहां पर, पाटलिपुत्र और वैशाली। ठीक है, ये कहां कहां पर हुई ये याद रखना है, फर्स्ट राजगिराहा, ठीक है, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र एंड फोर्थ कश्मीर है। हाँ, ठीक है, और उसके बाद में अल्टीमेटली क्या हुआ, जो बुद्धिज्म है वो भी किस में डिवाइड हो गया, लास्ट काउंसिल में सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक, मतलब बुद्धिज्म का भी डिवीजन हो गया। ठीक है, जैसे जैनिज्म का भी सेकंड काउंसिल के बाद डिवीजन हो गया था। अब अगेन जो बुद्धिज्म का डिवीजन हुआ वो किस किस में हुआ, हीनयान, महायान और वज्रयान। ठीक, अब हीनयान कौन थे, जो कहते थे कि हम कोई आइडल वर्शिप नहीं करेंगे, मतलब कोई मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, मतलब बुद्ध की भी मूर्ति नहीं होगी। जैसे हिंदुइज्म में मूर्ति होती है ऐसे हम मूर्ति नहीं रखेंगे। ठीक है, किसी मूर्ति पूजा को हम नहीं करेंगे। ठीक, महायान जो थे, महायान ने क्या कहा कि भाई हम बुद्ध की वर्शिप करेंगे, तो जितनी भी हम बुद्ध की मूर्तियां देखते हैं, ठीक है, वो सब किन्होंने की है, महायान ने। महायान दे आर इन फेवर ऑफ कि भाई बुद्ध की मूर्ति होनी चाहिए, बुद्ध भगवान थे। ये कहते हैं कि भाई नहीं, बुद्ध की मूर्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि बुद्ध खुद उसके खिलाफ थे। ठीक है, और वज्रयान जो है वो किस चीज में, रिचुअलिस्टिक एंड तांत्रिक प्रैक्टिसेस उनमें बिलीव करते हैं। ठीक है, हैं, चाइना तक कैसे चला गया, क्योंकि क्या हुआ देखो, अब ये सारे बड़े लोग इन्वॉल्व हैं उस टाइम के, कौन है ये, इंडिया के राजा हैं, चाहे अशोक है चाहे कनिष्क है। ठीक है, ये सब राजा हैं इंडिया के। ठीक, तो इनके पास वेल्थ है, तो वो वेल्थ जब ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप सोचो काउंसिल करा रहे हैं। ठीक, तो ये जब उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो अगेन इनके जो मॉन्क्स थे वो अलग अलग कंट्रीज में गए स्प्रेड करने के लिए, और जब वो अलग अलग कंट्रीज में स्प्रेड करने के लिए रिलीजन को गए, क्योंकि इकोनॉमिक आपके पास सपोर्ट है, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली फिर बाकी सब कंट्रीज में स्प्रेड हो गया। जिस चीज की आप बात कर रहे थे, ठीक है, तो बेसिकली भगवान बुद्ध ने कलिंग वॉर नहीं लड़ा था, अशोका ने कलिंग वॉर लड़ा था। ठीक है, और उसके बाद में जो अशोक जो राजा थे, सम्राट थे, वो कन्वर्ट हो गए थे किसमें, बुद्धिज्म में। और उसके बाद से उन्होंने मिशनरीज भेजे, जैसे अभी क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आते हैं, ठीक है, ऐसे ही इंडिया से मिशनरीज भेजे, कहाँ, श्रीलंका, सेंट्रल एशिया और वर्ल्ड के अलग अलग जगह पर, मिशन टू स्प्रेड देयर रिलीजन, सिंपल। ठीक है, और फिर कनिष्क ने भी अगेन महायान बुद्धिस्ट को सपोर्ट किया। ठीक है, तो बेसिकली बुद्धिज्म क्यों इतना स्प्रेड हो गया, उसका रीजन ये है क्योंकि जो बड़े राजा थे उन्होंने भी बाद में जाकर के उस चीज को सपोर्ट किया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं जी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। ये क्या है, सांची स्तूपा, है ना, और ये हमारी करेंसी पे बना हुआ है, कौन से नोट पे बना है, सांची स्तूपा कौन से नोट पे बना हुआ है, ठीक है, 200 के नोट पे सांची स्तूपा बना हुआ है ये। ठीक, तो अगेन ये भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, किस नोट पे क्या बना हुआ है। ठीक है, तो अगेन वी हैव
स्तूप, वी हैव चैत्यास, विहारास, मतलब मोनेस्ट्रीज थे, प्रेयर हॉल्स थे, ठीक है। तो ये इनके आर्किटेक्चर का मेजर पार्ट था। देन वी हैव सम ऑफ द फेमस साइट, सांची, अमरावती, अजंता लोरा केव्स, ठीक है। ये बुद्धिस्ट कौन सी उस पे बनी हुई है, वो 20 के नोट पे है पक्का, 20 के नोट पे बनी हुई है, ठीक है। तो सारे ही देख लेते हैं, ठीक है। 10 के पे क्या बना हुआ है, 10 के पे है सन टेम्पल कोणार्क, 20 के पे है अलोरा केव्स, ठीक। देन 50 पे है हम्पी, 100 पे रानी की वाव, 200 पे सांची का स्तूपा, ठीक है, एंड 500 पे रेड फोर्ट। जो बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लगभग लगभग हमने कवर कर लिए, ठीक है। इसकी फाइल में शेयर कर दूंगा, समझ आया थोड़ा बेसिकली बैकग्राउंड कि क्या है क्या नहीं है।